नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल 3.0 के गठन के बाद बीजेपी राज्यों के स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाली है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेपी नड्डा भी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं मोदी सरकार में। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेंज होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम बनाएगा, और राजस्थान में जो फेरबदल होना है इसकी वजह यह है कि सीपी जोशी जो है अब प्रदेश की पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद सीपी जोशी को भाजपा किस भूमिका में रखेगी? पहले जरूर चर्चा चली थी कि सीपी जोशी को मोदी मंत्रिमंडल में अकोमोडेट किया जाएगा, परंतु सीपी जोशी जो हैं वो पीएम के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में नहीं पहुंच सके, नहीं बन सके मंत्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल के एक डैमेज कंट्रोल का भी मैसेज देना चाहती है। ओबीसी, जाट और राजपूत समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीपी जोशी की नई भूमिका क्या होगी? राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और भी कौन नाम है, इन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सीपी जोशी को कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब अशोक परनामी को पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाया था, वे एमएलए थे, उन्हें वसुंधरा सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी दे दी गई। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ सीट से सांसद हैं और माना जा रहा है कि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनावी राज्यों में प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनावी राज्यों की बात करें, हरियाणा में चुनाव है और भी जहां इलेक्शंस होने हैं। लोकसभा चुनाव में भी सीपी जोशी ने उड़ीसा में कई सीटों पर प्रचार और मैनेजमेंट किया था। बीजेपी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। तो यह है कि सीपी जोशी को अब किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि भाजपा में बीते लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, यानी कि 2009 का चुनाव छोड़ें उसके बाद, कि भाजपा खासा सीटें हार गई। उसके बावजूद मोदी मंत्रिमंडल में राजस्थान को प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव और मंत्री बनाए गए हैं भागीरथ चौधरी। साथ ही राजस्थान मूल के उड़ीसा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव भी एक बार फिर से अकोमोडेट किए गए हैं। तो भाजपा संगठन का मुखिया किसे बनाए? चूंकि यादव समाज से मंत्री, ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री, राजपूत समाज से उप मुख्यमंत्री, एससी एक केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एसटी वर्ग से कोई बड़े नेता फिलहाल अगर अपन देखें चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। तो यादव एक मंत्री भूपेंद्र यादव को देखें तो मूल ओबीसी के नेता को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। अगर अपन बात करें तो बड़ी जो चीज है कि घांची समाज से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, मदन राठौड़ नाम है। मदन राठौड़ को मूल ओबीसी के खाते में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा करीबी माना जाता है। पाली में जिलाध्यक्ष रहे हैं लंबे समय, सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक भी रहे हैं, संगठन का लंबा अनुभव भी है और उप मुख्य सचेतक की भूमिका भी रही है। प्रभुलाल सैनी दूसरे नंबर पे हैं, पूर्व मंत्री और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रहे, इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, फिर भी पार्टी उनको मौका दे सकती है क्योंकि उनकी एक तो छवि निर्विवाद है, सभी गुटों में उनकी एक्सेप्टेंस है और एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका ठीक ठाक है। दूसरे नेताओं की बात करें, राजेंद्र गहलोत जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठता और तमाम बिंदुओं पे उन्हें मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर संगठन की बात करें तो क्या बाबा बालकनाथ को कोई मौका मिल सकता है? हिंदुत्व छवि, भगवा, योगी वाला फायर ब्रांड स्टाइल और भी कई नाम हैं, जिसमें युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अशोक सैनी समेत जाट समाज को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस लोकसभा चुनाव में और इससे पहले विधानसभा चुनाव में जाट समाज
भाजपा का होके नहीं होके कांग्रेस की ओर रहा। जहां जाट प्रत्याशी अकेले खड़े थे वहां जाट समाज जाट प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन आमने सामने लगभग जहां जाट प्रत्याशी थे समाज कांग्रेस के साथ गया। भाजपा ने राज्य मंत्री का दर्जा भागीरथ चौधरी को दिया है, चूंकि भागीरथ चौधरी की किस्मत इसलिए खुली कि 2 ही जाट नेता चुनाव जीते, जिनमें एक दुष्यंत सिंह है, वसुंधरा राजे के बेटे। ऐसे में भागीरथ चौधरी का खाता खुला। शेखावाटी अंचल में जाट समाज की नाराजगी, बीजेपी सीकर, झुंझुनू और चूरू की लोकसभा सीट हार गई, यहां तक कि गंगानगर भी। ऐसे में भागीरथ चौधरी को जगह दी गई है। भाजपा नाराजगी दूर करने की कवायद शुरू कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे क्या भाजपा एक बार फिर से किसी जाट नेता को बनाएगी? इससे पहले सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी ने पद से हटा दिया था। अब युवा और फ्रेश चेहरे को देगी या किसी अनुभवशाली को, यह भी बात है। अगर देखें तो विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़ जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद में पहले, तो उनको माना जा सकता है कि संगठन का अनुभव है, युवा हैं, 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। हालांकि वो पार्टी से बगावत कर चुके हैं 2018 में, तो विभिन्न चुनावों में बगावतों करने वालों को कैसे मनाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। कैलाश चौधरी का नाम चल रहा है, चुनाव हारे बाड़मेर में, केंद्रीय मंत्री रहे थे, संघ के करीबी हैं, लेकिन कैलाश चौधरी ने जिस तरीके से प्रियंका चौधरी के पक्ष में विधानसभा चुनाव में एक अलग तरीके की लॉबिंग खड़ी करने की कोशिश की कि उनका जिस तरह से स्टेटमेंट आया और पार्टी विरोधी गतिविधि सीधी तौर पर नजर आती है, तो क्या कैलाश चौधरी का नंबर आएगा? संभावनाएं कम है। एक और नाम है हरिराम रणवा, शेखावाटी से हैं, सतीश पूनिया के खासा करीब ही रहे हैं। चर्चा राजपूत समाज की भी चल रही है, तो चूंकि इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान ही नहीं कई राज्यों में पार्टी को राजपूत वोटर का साथ नहीं मिला। मोदी मंत्रिमंडल में गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से अकोमोडेट करने के माध्यम से भाजपा इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो पहले ये माना जा रहा था कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री नहीं बनते तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे भाजपा से। तो अगर नए नेताओं में भाजपा किसी को मौका देती है तो पार्टी के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। युवा होने के साथ साथ संगठन का अनुभव रखते हैं, वे पार्टी में मंत्री, उपाध्यक्ष, अब महामंत्री, इससे पहले युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी करीबी माना जाता है। वे सीपी जोशी की टीम में युवा मोर्चा में भी उपाध्यक्ष थे और मुख्य भाजपा में भी, और चुनाव से ठीक पहले सीपी जोशी ने उन्हें प्रमोट करके महामंत्री बनाया जाता था। तो एक नाम राजेंद्र राठौड़ का भी, अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो तेज तर्रार नेता हैं, चीजें मैनेज कर सकते हैं, और इनका नाम संगठन में अगर दिया जाए तो भाजपा संगठन, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं एक पकड़ है, टीम है। एक और नेता की बात करें जो कि जाति समीकरण तमाम चीजों में फिट बैठते हैं, नाम है ओम बिरला। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो ये माना जा रहा था कि अगर स्पीकर रह लिया बिरला कैबिनेट में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब ओम बिरला के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। बिरला के लिए संगठन में बड़ी भूमिका, युवा मोर्चा में वो बड़े पदों पे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हैं? बड़ा सवाल है। दूसरा है कि मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब ओम बिरला जो है वो चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह के करीबी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं, और स्पीकर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कार्यशैली और स्टाइल, अंदाज उनका गजब का रहा है। विरोधी दलों में भी बिरला ने पैठ जमाई है। चूंकि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह को अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना होगा, और बिरला इस चॉइस में खड़े हैं। तो अगर पूर्ण बहुमत में होती भाजपा तो अलग स्थिति होगी, लेकिन टीडीपी और जेडीयू भी स्पीकर पद मांग रहे हैं, तो यह चीज है। और अगर इसके बावजूद बिरला अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वे इस पद पर अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं। अगर बनाए जाते हैं और लगातार पूरा कार्यकाल करते हैं तो एक रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं। जीएमसी बालयोगी और पीएस संगमा भी 2-2 बार अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए। केवल बलराम जाखड़ ही ऐसा कर पाए। वो 80 से 85 और 85 से 89 तक लगातार 9 साल तक अध्यक्ष रहे थे।
तो अगर गठबंधन की मजबूरियों के कारण लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों को देना पड़ता है और ओम बिरला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं, ओम बिरला सभापति नहीं बनते हैं, तो उनके लिए दो स्थिति बनती हैं। क्या जेपी नड्डा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका है भाजपा के, उसमें ओम बिरला फिट होते हैं, क्योंकि राजस्थान के भूपेंद्र यादव का भी नाम इसमें चला। अगर ये माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अगर वह भी नहीं होता है तो ओम बिरला किसी कारणों से या कोई अड़चन, जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में इन राज्यों में से किसी को अगर अध्यक्ष बनाती है तो भाजपा को इन चुनावों में फायदा हो सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ओम बिरला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, सभापति बनेंगे, या उन्हें राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बड़ा सारा खासा अलग तरह का माहौल है। तो जब से भजनलाल शर्मा सीएम बने तब से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई कि एक ही जाति से प्रदेश अध्यक्ष और सीएम है। सीपी जोशी को कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हो चुका है और वे दूसरी बार चित्तौड़गढ़ से सांसद भी बने हैं। तो राजस्थान में जाट और राजपूत समाज की डिमांड, ओम बिरला दो जाट और राजपूत लगभग एक दूसरे के खिलाफ एक तरफा एकजुट हो जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतिनिधित्व और टिकट कटने समेत अन्य कारणों के कारण जाट समाज बीजेपी से नाराज रहा और भागीरथ चौधरी चूंकि मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे में राजपूत समाज के लिए कहा जा रहा है कि इस चुनाव में वह नाराजगी के कारण उतनी तादाद में वोट डालने के लिए नहीं निकला। साथ ही भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट गांवों में संभालता है वो समाज बिल्कुल नहीं निकला और भाजपा को 11 सीटें गंवानी पड़ी। तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी जाट राजपूत समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। बिरला वैश्य समाज से आते हैं, मूल ओबीसी समेत तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि भाजपा जो है वो अब ऐसी चूक नहीं करेगी जो उनको लोकसभा चुनाव में जिसकी वजह से नुकसान उठाने पड़े। तो ओम बिरला का नाम है। इसके अलावा सारी जो चीजें हैं, फिलहाल जो है नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और अध्यक्ष यानी कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पे आपको क्या लगता है, इस पे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।